सो हाय फ्रेंड, इस वीडियो में बात करते हैं रैशनल थिंकिंग के बारे में। क्यों इसको हमें यूज़ करना चाहिए अपने इमोशनल पे कंट्रोल करने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि आप अगर कभी इस सिचुएशन में आते हैं कि आप सिर्फ नेगेटिव सिचुएशन ही इमेजिन कर रहे हैं, आप अपने बारे में बुरा ही सोच रहे हैं, आप बस गलत डिसीजन ही ले रहे हैं, आप एक ऐसी जगह फंस चुके हैं जहाँ से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो उस चीज़ के सोल्यूशन के बारे में आज बात करते हैं, क्यों रैशनल थिंकिंग मैटर करती है, किस तरीके से आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को सिंपल रखते हैं। हमारे दिमाग में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, दो माइंड यानी कि दो की थिंग्स होती हैं जो डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं। एक होता है हमारा इमोशन, दूसरा होता है रैशनल। ठीक है, इमोशनल थिंकिंग या इमोशनल माइंड, दूसरा रैशनल थिंकिंग। दो चीज़ें यूज़ होती हैं। इमोशंस में क्या होता है, आप इंस्टेंट एक्शन लेते हैं बिना किसी सोच विचार के। आप इमोशंस में कुछ भी आंसर दे देंगे जो कि इंटेंस होती है, फास्ट होती है, कभी कभी इम्पल्सिव होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है जहाँ पे आप बस रेगुलेट करते हैं वो चीज़ करने के बाद। मेनली इमोशन के बेस पे जो आप डिसीजन लेते हैं उसमें आप मेनली रिग्रेट करेंगे जो भी है। कभी आप देखना हो सिचुएशन जहाँ पे भी आपको लगा होगा कि मुझे इस मोमेंट पे अच्छा लग रहा है और आपने वो डिसीजन ले लिया। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर कभी आप प्लेजर चूज़ करते हैं पर्पज़ के ऊपर, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपने, समझ लो, इमोशन के बेस पर डिसीजन लिया है। तो जब आप एक चीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, प्लेजर चूज़ करें या इमोशन के बेस पर डिसीजन ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का रिग्रेट आपको बाद में होगा। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि आपने इमोशन के बेस पे डिसीजन लिया। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है क्यों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्यों इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। और रैशनल थिंकिंग क्या होती है, थोड़ी सी स्लो होती है बट लॉजिक के साथ वो आप डिसीजन लेते हो, फैक्ट के साथ डिसीजन लेते हो, इसलिए चीज़ मैटर करती है। ठीक है, और सही डिसीजन लेता है इंसान इस बेस पे। जो थोड़ा सा सोचता है, डीप ब्रीथ लेता है, थोड़ा सा पाउस बैक करता है, स्टेप बैक लेता है, तो सही डिसीजन लेता है। दूसरी चीज़, एक पर्सपेक्टिव पे हम बात कर सकते हैं। अभी आप स्कूल में हो, ठीक है, आपसे कोई गलती हो गई, आपका इमोशन माइंड आपको क्या बोलेगा कि आई फेल्ड सो आई एम अ फेलियर। ठीक है, और दूसरा चीज़, अगर आप दूसरे इमोशन के साथ देखें, आप बोलोगे कि ये मेरी पहली मिस्टेक है, मैं इससे कुछ सीखूंगा और इम्प्रूव करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिचुएशन कंडीशन यहाँ पे आई हैं। इमोशन आपको सेल्फ डिफीटिंग की ओर ले जा रहा है, और दूसरा आपको इंकरेज कर रहा है ग्रो करने के लिए। कितना चेंज हो गया हमारे सिर्फ पर्सपेक्टिव में, हम थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं और उससे इतना ज़्यादा डिसीजन, वो हर एक चीज़ में इतना वो डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आपके लाइफ को एकदम किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच है डिपेंड करती है हम कहाँ पे जाने वाले हैं, आगे हम क्या करने वाले हैं, हमारी सोच पर डिपेंड करता है। और अगर हमारे इमोशन हमारे ऊपर टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है, और हम जो है अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या सोचना चाहिए, तो आप वहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप रैशनल थिंकिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में अगर होते हैं तो आपको पहले क्या करना है, पॉज लेना है और एक डीप ब्रीथ लेनी है। सबसे पहली चीज़ आप ये कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको इमोशन से थोड़ा सा पीछे ले जाए, क्योंकि 1 या 2 मिनट आपको लेने हैं। उस टाइम थोड़ा सा डीप ब्रीथ और पॉज आप जो ले रहे हैं तो 1-2 मिनट हो जाते हैं। यानी कि जो आपका इमोशन होता है, जो इंटेंस आप वहाँ पे वो करने वाले हो रिएक्शन, आप उस चीज़ से बच जाओगे। फिर उस चीज़ से बचने के बाद आप ये चीज़ कर लेते हैं, पॉज एंड डीप ब्रीथ। सेकेंड चीज़, आप खुद से कुछ क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा एक्शन लेना सही रहेगा अभी। ठीक है, क्या सिचुएशन सही रहेगी कि मैं अगर ये चीज़ कर लूँ तो ये चीज़ सही रहेगी। दूसरी चीज़, आप अपने नेगेटिव जो चैलेंजेस थॉट है उनको चैलेंज करना है। उनका चैलेंज करके क्या करना है, मेनली आपको खुद से पूछना है कि जो भी मेरे दिमाग में थॉट चल रहे हैं क्या वो सही है, जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है, कहीं ये मेरे इमोशन तो मुझसे नहीं करवा रहे हैं। इस चीज़ के बेस पे वो आप नेगेटिव से जो थॉट्स हैं उनको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन सा जो सही है सारी सिचुएशन। जब इतना रैशनल थिंकिंग लॉजिक का यूज़ करके आप जो चीज़ें करोगे उसके बाद आप सही डिसीजन लोगे। ठीक है, भाई इतना देखना है आपको, सिर्फ यही चीज़ें करनी है, पाउस लेना है, डीप ब्रीथ लेनी है, खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने। ठीक है, अपने नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको चैलेंज करना है, खुद से सिर्फ क्वेश्चन पूछना है और देखना है कि हाँ कहाँ पे मैं जा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद
एक दूसरी चीज़ थी जो कि है फोकस ऑन सोल्यूशन। क्योंकि हम मेनली क्या करते हैं, हम उस जो इंसान जो क्रिएट कर रहा है सिचुएशन, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, या हम प्रॉब्लम के बारे में भी सोचते रहेंगे 24 घंटे। लेकिन आपको चीज़ नहीं करनी, आपको सिचुएशन पे ध्यान देना है कि सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन पे ध्यान देना है। क्योंकि जब आप रैशनल थिंकिंग से काम लेते हैं तो आप शांत रहते हैं, शांति से वो चीज़ें सोचते हैं कि अच्छा किस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा। आप शांति से बात करेंगे इंसान से, जो भी सामने जिसके साथ भी आपकी वो रखी है, आर्ग्यूमेंट हो रखी है, अगर किसी आर्ग्यूमेंट में आप होते हो, समझ रहे हो, तो वही चीज़ हमें समझनी है। क्योंकि किसी भी आर्ग्यूमेंट में जब हम होते हैं तो हमारा इमोशन ब्रेन क्या चाहता है, इमोशन माइंड जो हमारा तो क्या चाहता है, वो चाहेगा कि चिल्लाएं, लड़ाई को और आगे ले जाएं। बट रैशनल थिंकिंग वहाँ पे क्या करती है, वो शांति से उस मैटर को संभालेगी, शांति से चीज़ें पूछेगी और सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। तो वही आप करनी है, रैशनल थिंकिंग को हमेशा यूज़ करें। क्योंकि इमोशनल चीज़ें आपको रिग्रेट करवाती हैं और कुछ नहीं। किसी भी सिचुएशन में रैशनल थिंकिंग का यूज़ करो, क्योंकि लॉजिक और फैक्ट्स मैटर करते हैं। जो आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखा सकते हैं और वही मैटर करता है। वही होता है कि आपको इमोशनल वेलबींग के बारे में पता है, आपको अपने इमोशन के बारे में पता है, आपको अपने इमोशनल पर कंट्रोल है। ठीक है, आपके इमोशन पर कंट्रोल आपका होना बहुत ज़रूरी है। एंड आप ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आप लाइफ में पता नहीं कितनी गलतियाँ कर सकते हैं इसकी वजह से, जहाँ पे डिसीजन अपने उसके बेस पे ले रहे हैं, इमोशनल ब्रेन के बेस पे ले रहे हैं, ना कि रैशनल थिंकिंग के बेस पे, रैशनल ब्रेन के बेस पे। तो वही चीज़ है, फोकस ऑन दी सोल्यूशन, ठीक है, नॉट द पर्सन। तो यही है, इसके बारे में ज़्यादा क्या बात करनी, बट जो भी था सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और देखो मतलब अगर आप किसी भी आर्ग्यूमेंट में जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले लेना चाहिए, ताकि आपको रिग्रेट ना हो बाद में कि आप कहीं घर के बड़ों को कुछ बोल दे रहे हैं गुस्से में। हमेशा थोड़ा सा पॉज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमोशन हमसे बहुत गड़बड़ करवा सकती हैं चीज़ें, जिससे रिग्रेट हो सकता है हमें बाद में। सो अंडरस्टैंड दिस, रैशनल थिंकिंग इस वजह से इतनी काम में आती है क्योंकि आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। सो अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।